नमस्कार दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अवसर को समझना होगा और उस पर कार्य करना होगा। अवसर क्या है? जब तक आप यह नहीं जान पाते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि अवसर क्या है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बड़ा ही गूढ़ सवाल है जिसको लेकर हर इंसान बार बार एक ही चीज सोचता है कि उसे अवसर नहीं मिला। अगर उसे अवसर मिलता तो वह यह कर देता, लेकिन जो अवसर उसे मिला है उसमें वह कुछ नहीं कर पाता, बस अवसर को कोसता रहता है। इसलिए पहले अवसर को समझना चाहिए कि अवसर है क्या। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे अवसर नहीं मिला। बस अंतर इतना है कि किसी को बड़ा अवसर मिलता है तो किसी को छोटा, लेकिन अवसर मिलता सबको है। हर इंसान अपने से बड़े की ओर देखता है कि अगर उसे भी उसकी तरह अवसर मिल जाए तो वह भी बेहतर करके दिखा सकता है, लेकिन वह उसके अतीत को नहीं जानना चाहता कि आखिर उसे यह अवसर कैसे मिला। वह तो केवल उसकी सफलता को देखता है। उसकी सफलता के पीछे की कहानी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम किसे सफल मानते हैं, उसे जिसके पास बहुत पैसा है या फिर उसे जो दूसरों से बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। इसलिए सफल व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा रखने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि वह कितना सफल है और वह सफलता को किस नजरिए से देखता है। आइए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास लंबी लंबी गाड़ियां और ढेरों नौकर चाकर थे। जब भी वह रास्ते से गुजरता लोग उसे देखते और उसी की तरह शानो शौकत पाने की चेष्टा करते। उस व्यक्ति को यह संपत्ति विरासत में मिली थी। उसके पिता काफी धनवान थे, जिनका काफी बड़ा व्यवसाय था। पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने पिता के रोजगार को बंद कर दिया और जमा धन से मौज भरी जिंदगी जीने लगा। उसकी सोच यही थी कि उसके पास जो भी है उससे जिंदगी को जीने का भरपूर आनंद लिया जाए। गांव के लोग उसे समझाते थे कि बेटा, रोजगार बंद करके तुमने सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली, लेकिन उसे इतनी समझ कहाँ थी। वह तो बस अपनी अकड़ में था कि लोगों को रोजगार देने से उसे क्या फायदा है। जितना पैसा है उससे तो वह अपना जीवन जी लेगा। उसने किसी व्यवसाय में पैर जमाने की जगह महंगे महंगे शौक पालना शुरू कर दिए और अपनी शान का दिखावा करने लगा। गांव के लोग उससे कहते थे कि बंद रोजगार को फिर से शुरू करे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि रोजगार शुरू करेगा तो वहां के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, उसकी भी आमदनी बढ़ेगी और रोजगार का साधन होने पर गांव के लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को तो पैसे का नाज था और वह सोचता था कि वह बहुत सफल है। उसकी इसी शान शौकत को देखकर उसकी उम्र के लोग कहने लगे कि काश उनके पास भी पैसा होता तो वह भी उसी के जैसा जीवन जीते, लेकिन ऐसा धन किसी काम का नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अवसर बार बार हमारा द्वार नहीं खटखटाते। यदि आप अवसर के लिए तैयार नहीं हैं, तो वह आपकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। गांव के बाहर छोटा सा व्यापार करने वाले एक व्यापारी ने देखा कि रईस व्यक्ति के बेटे ने रोजगार बंद कर दिया और काम करने वाले लोगों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया है, तो उसने सभी कामगारों को इकट्ठा किया और एक फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया। सभी कामगार तैयार हो गए क्योंकि उनके पास और कोई रोजगार तो था नहीं, लेकिन व्यापारी ने कहा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना पहले आप लोगों को मिलता था। एक काम यह हो सकता है कि जितना पैसा मेरे पास है
उससे पहले फैक्ट्री बना ली जाए और जब मुनाफा होने लगेगा तो उसका 50% हिस्सा सभी कर्मचारियों में बांट दिया जाएगा। व्यापारी की बात का सभी कामगारों ने समर्थन किया और नई फैक्ट्री लगा ली। सभी कामगार अपने काम में निपुण थे। कुछ ही दिन में फैक्ट्री काफी अच्छी चलने लगी और कामगारों की आमदनी भी बढ़ गई। छोटा व्यापारी अब बड़ा व्यापारी बन गया। व्यवसाय बढ़ने से गांव ही नहीं बल्कि गांव से बाहर के व्यक्ति भी रोजगार के लिए उसके यहाँ आने लगे। जब मुनाफा बढ़ गई तब उसने अपने ऐशो आराम के साधन जुटाने शुरू किए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसायी ने अवसर को भांपकर अपना रोजगार बढ़ाया। लोगों को जब काम मिलना शुरू हुआ तो लोग भी ईमानदारी से काम करने लगे और व्यापार चल निकला। इसीलिए कभी भी अवसर को हाथ से मत जाने दो। एक तरफ एक व्यक्ति के पास बनी बनाई फैक्ट्री थी, यानी उसके पास एक अवसर था कि उसे और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, पर उसने अवसर को भांपा और आगे बढ़ता चला गया। इसी तरह का अवसर हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं आता है। बस उसे जानने, समझने और परखने की देर है। अगर व्यापारी ने यह नहीं समझा होता कि फैक्ट्री बंद होने के बाद जो कामगार बेरोजगार हो गए हैं, अगर उन्हें रोजगार दिया जाए तो वह कम वेतन पर भी खुशी खुशी काम करेंगे, तब शायद यह अवसर उसके हाथ से निकल जाता और उसका रोजगार सफल नहीं हो पाता। इंसान की प्रकृति होती है कि वह हमेशा अपने से बड़े की ओर ही देखता है और वह उसी तरह का अवसर अपने लिए भी चाहता है। वह चाहता है कि उस सफल व्यक्ति की तरह उसके पास भी सब कुछ हो। वह अपने भाग्य को कोसता है कि अगर उसका जन्म भी समृद्ध परिवार में हुआ होता तो वह भी पैसे वाला होता, फिर उस पैसे से वह जो चाहता सो करता। उसके लिए अवसर के कोई मायने नहीं हैं, पर इसके विपरीत यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसको जो भी जीवन में मिला है उसे अपने उसी जीवन को सार्थक करना है, उसी में आगे बढ़ना है और उसी जीवन को बेहतर बनाना है, सफलता उसके कदम चूमेगी। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के पास अवसर भी आते हैं और वह सफल होकर भी दिखाते हैं। यदि आपने अभी तक पूरी कहानी को सुना है तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानी एवं उल्लेख लेकर आ सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।